सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। उसके बाद में फिर लेक्चर हमारा आगे बढ़ने वाला है। फिर आगे हम लोग क्विज देखेंगे, फिर आज का न्यूज देखेंगे और फिर वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, लेक्चर के बाद में जो क्वेश्चन होंगे ना, उसका आंसर अगर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे तो आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसलिए कोशिश करना है कि लास्ट में जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप लोग को अच्छे से देना है, ताकि लगे कि कुछ नया सीखा है आज के दिन। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहां पर बात की जा रही है पाई अप्रोक्सीमेशन डे के बारे में। पाई की जो वैल्यू है वो हमेशा अप्रोक्सीमेट में लिखती है, क्योंकि जब भी आप लोग यहां पर 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, तो इसलिए वर्ड यूज किया गया यहां पर अप्रोक्सीमेशन। पाई यहां पर जो बेसिकली एक वर्ड है यूज किया जाता है नॉर्मली, जो वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं 22/7, तो इसके लिए यहां पर ये यूज किया जाता है। अगर डेसिमल में आप लोग इसको 2 वर्ड तक देखोगे तो 3.14 के नाम से आप लोगों ने इसको यूज भी किया होगा अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, जब भी आप लोगों ने यहां पर इसको कहीं जरूरत पड़ी होगी। तो यहां पर जो बेसिक ये वैल्यू है 22/7, इसका क्या मतलब है, इसी के नाम से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज अगर बात करें हम लोग, क्या है 22 जुलाई, तो 22/7 के बारे में बात की जा रही है। तो 22 जुलाई, और जुलाई कौन सा महीना है, 7वां महीना है, तो इसीलिए यहां पर 22/7 यहां पर इसका पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रखा गया, क्योंकि 22 तारीख और जुलाई 7वां महीना, तो इसी के बेस पर यहां पर ये डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर ये 7वां महीना हो गया और 22 तारीख हो गई जुलाई की। तो ये इसका बेसिक पर्पज है इस तरीके से इसको सेलिब्रेट करने का। तो जो पाई है यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है 14, ये सेलिब्रेट बेसिकली किया जा रहा है यहां पर एक तरीके से। आप लोग देखिए जो इस तरीके से इसको बोला जाता है, तो ये 14th मार्च एवरी ईयर। देखिए क्या मतलब है, यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। जब यहां पर बात करें 3.14, ठीक है, तो तीसरा महीना हो गया और 14 मार्च यहां पर हो गया। तो अगर 3.14 वैल्यू के हिसाब से आप लोग बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर पी जो है, ये जो पाई अप्रोक्सीमेशन डे है, ये वेरी क्लोजली रिलेटेड है यहां पर पाई डे के साथ में। जो पाई डे है वो क्या है यहां पर, वो 3.14 के साथ में रिलेटेड है। यानी कि पाई डे और पाई अप्रोक्सीमेशन डे दोनों अलग अलग डे हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पर लेकिन याद आप लोग रख पाएंगे अगर थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। पाई डे के बारे में बात करते हैं, तो जो पाई डे होता है यहां पर ये 3.14, यानी कि तीसरा महीना हो गया और 14th यहां पर डेट हो गई, यानी कि 14th मार्च हो गई यहां पर। ठीक है, तो इससे आप लोग समझिए इसकी वैल्यू के बेस पर है यहां पर। जब बात करते हैं पाई अप्रोक्सीमेशन डे के बारे में, तो आप लोग 22/7 की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 22 तारीख हो गई और 7वां महीना हो गया, तो इसको आप लोग पाई डे बोलते हैं, पाई अप्रोक्सीमेशन डे बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक दूसरे के साथ में आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए कि पता नहीं क्या है, दोनों चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे चलता हूं, क्विज है आप लोगों के सामने, अच्छे से क्वेश्चन देखिए। टोटल 8 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए इनको आप लोग। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। हम लोगों ने HCL कंपनी के बारे में बात की थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इसके जो चेयरपर्सन थे वो अब तक शिव नादर साहब थे। अब यहां पर इनको रिप्लेस कर इनकी बेटी यहां पर आ गई है। उनका नाम क्या है, यहां पर कंपनी की जो वैल्यू है 9.9 बिलियन जो डॉलर आप लोगों को देखने को मिलती है। और कब इनके फादर ने यहां पर ये कंपनी बनाई थी, ये आप लोगों को बताना है। HCL जो है हमारी कंट्री में ये तीसरी लार्जेस्ट IT कंपनी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप लोग बोलते हैं। पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है। तो पहले नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के हिसाब से बात करें तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बारे में। तो अभी रिसेंटली यहां पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जो कि सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, जिसको STRR के नाम से आप लोग जानते हैं। तो किन 2 राज्य के बीच में है ये कॉरिडोर, ये आप लोग को बताना है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ भी काम आप लोग करने जा रहे हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो क्लियरेंस आप लोग यहां पर लेना पड़ता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बोलूं, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इसको बोलते हैं EIA। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है वो बेसिकली यही चेक करने की कोशिश करता है कि इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका असेसमेंट करते हैं, यानी कि चेक करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ग्रीनफील्ड हाईवे जो है, जो यहां पर ये बनाया जा रहा है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट का, ये भारतमाला परियोजना का पार्ट है, जो कि किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ग्रीनफील्ड क्या होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जा रहा है। ब्राउन फील्ड होता है जहां पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसको अपग्रेड आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तो यहां पर क्या इसको बोला गया है ये आप लोगों को बताना है। कोविड-19 के चलते यहां पर ये काफी जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 4 डेकेड यानी कि लगभग दशक की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो 2 कंट्री के बीच में, एक का नाम है अर्मीनिया और दूसरे का नाम आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर लड़ाई रहती है। तो कौन सी कंट्री है? ये दोनों कंट्री सेंट्रल एशिया की कंट्री है। तो दूसरी कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की। पर लेकिन यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर में काम करती है उस ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को नाम बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग बात करें तो ये एडवाइस करता है कंट्री को कि कम से कम आप लोगों को पर मिलियन यानी कि पर 10 लाख कितने टेस्ट यहां पर होने चाहिए कोविड-19 के लिए, जो कि हमारी कंट्री में भी देखने को मिला इससे रिलेटेड डेटा। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के बन जाते हैं। तो आंसर बताता हूं, देखिएगा कितना आप लोग के आंसर यहां पर सही रहे। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर रोशनी नादर मल्होत्रा के बारे में। तो ये शिव नादर की बेटी है जो कि यहां पर इस कंपनी की अब चेयरमैन बन चुकी हैं, जिसको आप लोग HCL बोलते हैं। HCL हमारी कंट्री में तीसरी लार्जेस्ट कंपनी है। पहले नंबर पर है यहां पर TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, दूसरा यहां पर इंफोसिस और तीसरे नंबर पर है HCL। तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर एक पर्टिकुलर कॉरिडोर के बारे में। तो ये जो कॉरिडोर है ये तमिलनाडु को कर्नाटक के साथ में कनेक्ट कर रहा है, जिसके चलते इन्वायरमेंट क्लियरेंस की यहां पर बात की गई अभी। तो ये सैटेलाइट टाउन रिंग रोड आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना के तहत यहां पर जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इसको इसको इंप्लीमेंट किया था। इनकी हरी झंडी दी जाती है इंप्लीमेंट करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये HRD मिनिस्ट्री की, जिसका नाम हम लोगों ने देखा ये है प्रज्ञा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को कितने लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना है, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो कम एज का है तो ज्यादा लंबे समय तक उसको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है। तो उसके बारे में हम लोगों ने सारा डेटा देखा था। आप लोग ये बताइए किस क्लास के बच्चे के लिए कितना रिकमेंड किया गया था। तो मैंने आप लोगों को 12 तक का बताया था यहां पर ये। तो आप लोग खुद बताइए कि 12 तक के लिए किस किस क्लास के लिए कितना स्क्रीन टाइम यहां पर रिकमेंड किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। और अगर आप लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं, स्कूल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, स्कूल लेवल पर है, आप लोग स्कूलिंग चल रही है, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और अगर आप लोगों के घर में कोई बच्चा है तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि उसके बेस पर आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करा सको। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहां पर 2 कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है यहां पर, तो ये लड़ाई चल रही है। तो एक है अर्मीनिया और दूसरा यहां पर अजरबैजान। तो दोनों कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्री है। अगर मैप में आप लोग इनको निहारना चाहोगे तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी यहां पर। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो सी है, इस सी का आप लोगों को नाम बताना है क्या है। काफी फेमस है, बहुत बार न्यूज में रहता है, तो हल्का सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर ये यूनाइटेड नेशन की एक रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है। पर लेकिन यहां पर अगर मेनली आप लोग देखेंगे तो ये किसके अंदर आती है? यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उसके अंडर ये आप लोगों को काम करती है नजर आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको आप लोग बोलते हैं, एडवाइस करती है यहां पर कि 140 के करीब टेस्ट होने चाहिए पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। जैसे हमारी फैमिली मेंबर आज के डेट में 7 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो जहां भी यहां पर मिलियन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 10 लाख हमारी फैमिली हो जाएगी यहां पर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप लोग कहीं भी सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करते हैं तो उसमें #SLV लिखकर SLV1M यानी कि 1 मिलियन, तो ये चीजें आप लोग शेयर किया कीजिए। तो देखते हैं कितनी जल्दी हमारी जो फैमिली होती है वो 10 मिलियन की होती है, 1 मिलियन की होती है। 10 मिलियन की भी होगी, चलते रहेंगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, इंजॉय करते रहिए। अगर आप लोगों को फायदा होता है इन सब चीजों से तो इनको दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए, ठीक है। आइए अब आज के न्यूज के बारे में बात करते हैं, एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं। जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नीति आयोग के बारे में। और अकेले नीति आयोग के बारे में नहीं बात की जा रही है, कुछ और चीजें भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। पर लेकिन सबसे पहले अगर बात करें यहां पर नीति आयोग के बारे में, तो हमारी कंट्री में ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारी कंट्री में जो पॉलिसी मैटर है उनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि इससे पहले हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, पर लेकिन प्लानिंग कमीशन को ये मानते थे कि ये अपनी चलाता है, नीचे में क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पर उसको नहीं देखता है, एक जूता सबके पैर में फिट करने की कोशिश करता है। पर लेकिन फिर आगे चलकर नीति आयोग आया और नीति आयोग यहां पर काम करना स्टार्ट किया। तो नीति आयोग जो है हमारी कंट्री में एक थिंक टैंक है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर भी काम करता हुआ नजर आता है। 1 जनवरी 2015 में ये रिप्लेस कर प्लानिंग कमीशन को पिक्चर में आया था, जो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन होते हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताइए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो ये यहां पर उसके चेयरपर्सन है। तो नीति आयोग के द्वारा यहां पर बात की गई अभी इंडिया सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। वॉलंटरी का मतलब होता है अपने आप, अपनी इच्छा से। तो एक रिव्यू, नेशनल रिव्यू किस चीज का किया गया? ये किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसका। तो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल जो फोरम है यहां पर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, तो ये बोलती है कि
आप लोग यहां पर रिव्यू क्या कीजिए कि आप लोग के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो कैसे चल रहे हैं। तो HLPF जिसको बोलते हैं यहां पर हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, तो ये फोरमोस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका रिव्यू किया जाता है और एक तरीके से एनुअली कोशिश की जाती है कि 8 दिन में यहां पर बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया जाए। और इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है यूएन से रिलेटेड, तो यहां पर कोशिश ये की जाती है कि उसको चेक किया जाए कि किस तरीके से आप लोग के गोल चल रहे हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से हैं, तो ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि आप लोगों के सामने है। पहला यहां पर भुखमरी के बारे में बात करते हैं। अगर भुखमरी आप लोग मिटा देते हैं यहां पर, सॉरी पॉवर्टी, गरीबी, अगर गरीबी आप लोग मिटा देते हैं यहां पर, तो भुखमरी अपना आप खत्म हो जाएगी, अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी और क्वालिटी एजुकेशन भी आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के 4 हैं, ये तो कंप्लीटली आप लोग कोरिलेटेड देखने को मिलेंगे। फिर आगे चल के जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। क्लीन वाटर ऑन सैनिटेशन, यानी कि अच्छा साफ स्वच्छ पानी यहां पर होना चाहिए, वो सारी चीजें। और इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बना रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर, वो देखिएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आप लोग के माइंड में आएगी इस पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। तो इन्हीं को एनालिसिस किया जाता है हर साल, क्योंकि 2030 तक का इनका टारगेट रखा गया है ताकि जो भी सिचुएशन है उसको यहां पर अचीव किया जा सके। तो डिकेड ऑफ एक्शन की बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए। तो VNR यानी कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जो है 2020 रिपोर्ट, जिसका टाइटल यहां पर दिखाया गया डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बेसिकली इसको ग्लोबल टू लोकल ले जाने की बात की जाती है। तो अगर इस रिपोर्ट के बारे में पूछे आप लोगों से किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो ये नीति आयोग के द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि द इंडिया VNR 2020 रिपोर्ट, जिसका टाइटल है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये ग्लोबल टू लोकल, तो ये किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है। नीति आयोग जो है यहां पर बेसिकली एक तरीके से इसको देखता है, ऊपर से रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है, अडेप्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उनको नेशनल और सब नेशनल यानी कि नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, और फिर नीचे तक इसको ग्राउंड लेवल पर यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी तक पहुंचाया जा सके। तो ये बेसिकली पर्पज आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारे आप लोगों से यहां पर बन जाएंगे, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन यहां पर रिव्यू कराता है, कैसे कौन हमारी कंट्री में इसके ऊपर फोकस देकर चलता है, रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या आता है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर एक न्यूज से बन जाएंगे। तो ध्यान से सुना कीजिए न्यूज को, इसलिए मैं बोलता हूं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करने वाले एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम, सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कब इसको लॉन्च किया गया था। तो 2014-15 में ये मिनिस्ट्री जो यहां पर ये स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। तो ये जो स्कीम है यहां पर किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, तो 14-15 में ये लॉन्च की गई थी। ये स्कीम यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो इसका मतलब जो प्रसाद स्कीम की जब फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ टूरिज्म से रिलेटेड होगा यहां पर। तो पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव, तो एक तरीके से जो स्कीम है हमारी कंट्री में ये एक ही ऐसी स्कीम है जो पिलग्रिमेज है हमारी कंट्री में, जो भी श्रद्धालु की जगह है यहां पर जहां पर आप लोग एक भक्ति करने जाते हैं, उन पर्टिकुलर जो एरिया है उनको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं और अच्छे लेवल पर। इसका बेसिक पर्पज ये है ताकि टूरिज्म एक्टिविटी यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं उसको यहां पर बढ़ाया जा सके। तो यह है इसका बेसिक पर्पज। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा यहां पर इनोग्रेट किया गया डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एमिनिटीज एट सोमनाथ टेंपल। तो सोमनाथ कहां पर है, ये सोमनाथ टेंपल है गुजरात के अंदर में। तो ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्कीम का पार्ट है यहां पर, प्रसाद स्कीम का पार्ट, जो कि यहां पर जो कंप्लीट करने की बात की जा रही है, स्टार्ट किया था 2017 से और कंप्लीट करने की बात की जा रही है इसको 45 करोड़ रुपए लगाकर। तो जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये याद रखिएगा, एक तरीके से हमारी कंट्री में जो भी श्रद्धालु जगह है उनको यहां पर अच्छे से डेवलप करने की बात की जा रही है। स्कीम का एम यही है कि जहां पर आप लोग जाते हैं वहां पर रेल, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट जैसी एक्टिविटी सारी वहां पर डेवलप की जा सके। इसी के साथ में टूरिज्म फैसिलिटी यहां पर, इंफॉर्मेशन सेंटर, ATM, जैसे कि यहां पर ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें इको फ्रेंडली मोड ट्रांसपोर्ट आप लोगों को देखने को मिले, वाटर पार्किंग, ये ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट, यानी कि कहने का मतलब ये अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को वहां पर देखने को मिले, कोई गंदगी न हो, ताकि जो लोग वहां पर एक बार उसको देख कर जाएं तो 4 जगह जाकर बताएं कि हाँ भैया वहां घूमने जाना। तो उससे टूरिस्ट जो एक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। तो बेसिक पर्पज क्या है, बेसिक पर्पज ये है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके और अपनी जो टूरिस्ट प्लेस है उनको, और जो खासकर रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस कम टूरिस्ट, उनको और अच्छे से हम लोग डेवलप कर सके। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी यहां पर जो एक पर्टिकुलर प्रोफेसर थे, जब उनकी डेथ हुई तो उस पर एक तरीके से अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की थी। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोफेसर है जिसका नाम है CS सह्याद्री, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है यहां पर। ये तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है यहां पर, और इसी के साथ में जो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है ये उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर भी यहां पर है। इसी के साथ में यहां पर एलजेब्रा और ज्योमेट्री में काफी
बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा प्ले किया गया है। इनका नाम जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सियादरी कांस्टेंट जो है ये इनके नाम से यहाँ पर रिलेटेड है और एक्सप्रेस किया जाता है कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर एक काफी सारे प्रोडक्ट के काफी सारे अवार्ड भी यहाँ पर इनको मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण हो गया, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो गया, श्रीनिवास रामानुजम मेडल हो गया। तो ये कई सारे अवार्ड यहाँ पर इनको मिले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो खासकर जो जॉब नहीं कर रहा है, जो जॉब करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एक नया फॉर्म स्टार्ट किया गया है 26AS जिसको बोला गया है। एम बेसिकली है कि ताकि असिस्ट प्रोवाइड कराया जा सके जो टैक्स पेयर है उनको फिल करने में अपना जो भी क्विकली करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR जो फिल किया जाता है उसको क्विकली वो फिल कर सके। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, तो ये बनेगा कि फॉर्म 26A यहाँ पर किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया और किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अर्लियर जो था फॉर्म 26A वो यूज किया जाता था इन्फॉर्मेशन देने के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्ट एट सोर्स रिलेटेड टू जो पैन कार्ड है। इसी के साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये टैक्स पेड रिफंड और जो TDS है तो इनके बारे में बात करते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसको रिवैम्प किया जा रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की तरीके से, ताकि यहाँ से कई सारी चीजों का पता लगाया जा सके। तो इससे और ज्यादा सहूलियत होगी और सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी चीजों की हो पाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये एक तरीका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की तरीके से फॉर्म 16AS जो है उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर अगर किसी कंपनी के बारे में बात करें जो कि टेक्नोलॉजी से बेस्ड कंपनी है, उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे हाई लेवल पे कंपनी देखने को मिलेगी वो है गूगल। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर जरूर गूगल का यूज किया होगा, तो उसी से रिलेटेड कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन है। गूगल के द्वारा यहां पर अनाउंस किया जा रहा है कि गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, यानी कि हमारी कंट्री के लिए यहां पर डिजिटाइजेशन फंड की बात की जा रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो यहां पर 10 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर ये खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा, पार्टनरशिप रहेगी, ऑपरेशन रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस टाइम पर यहां पर ये इस तरह की बात है गूगल के द्वारा क्यों की जा रही है, तो सीधा सीधा आप लोगों को पता है अभी कई सारे ऐप हमारी कंट्री में यहां पर जो बैन किए गए चाइनीज ऐप, उनके द्वारा जो जगह खाली किया गया है वो जगह भरने की कोशिश की जा रही है यहां पर गूगल के द्वारा। तो इसलिए यहां पर ये इस तरह का फंड गूगल की साइड से आप लोगों के सामने है। तो गूगल के द्वारा बोला गया कि जो 10 बिलियन फंड है यहां पर वो फोकस करेगा एरिया, ताकि जो लोग अफोर्डेबल तरीके से उनको इंटरनेट की प्रोवाइड कराया जा सके और इसी के साथ में इन्फॉर्मेशन एवरी इंडियन को उसकी लैंग्वेज में मिल सके। इनके ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप लोग इसको चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, तो लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके चलते जो यहां पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कंज्यूमर टेक, इसी के साथ में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, तो एक तरीके से जो लोकल एरिया पर लोग हैं उनको भी इंपावर करने की कोशिश की जा रही है इन पर्टिकुलर चीजों के थ्रू, और स्पेशली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है डिजिटली। तो ये अनाउंसमेंट जो है यहां पर एक तरीके से जो चाइनीज कंपनी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था और जो 59 चाइनीज ऐप जो थे जिनको अभी बैन किया गया, उसके चलते जो भी यहां पर जगह खाली हुई है तो उसको फिलअप करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कई सारी कंपनी यहां पर काम करती है, जैसे अलीबाबा। आप लोगों को याद होगा अलीबाबा के फाउंडर कौन है, जैक मा, जिनकी कोटेशन भी मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से शेयर की थी ट्विटर पर। तो ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने काफी कुछ अचीव किया, वो भी अपनी लाइफ के जो लास्ट पड़ाव में, तो काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कंट्री में। तो उसी के चलते अब गूगल जो है काफी कुछ चीजें यहां पर रिप्लेस करने वाला है, चीजों को फिलअप करने वाला है। तो इसी के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है उससे रिलेटेड, और मिलिट्री में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो ये बात की जा रही है नेवी के बारे में। नेवी में देखिए जो आप लोग यहां पर ये बड़े बड़े जहाज देखने को मिलते हैं, जैसे INS विक्रमादित्य के बारे में बात की जा रही है। तो इस पे से जो छोटे छोटे जो हवाई जहाज होते हैं वो नॉर्मली उड़ जाते हैं, पानी के जहाज हैं, तो इस तरीके का यहाँ पर इनका एक तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है। ये कभी कभी तो इतना ज्यादा इस पर आप लोग चीजें रख सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा गाँव जो है वो पूरा इसके ऊपर आ जाता है, इतनी ज्यादा कैपेसिटीज की देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में जो नेवी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो HAL है, इनके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, उसके द्वारा ट्विन इंजन ये कैरियर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, जो कि DRDO के थ्रू यहां पर एक तरीके से हेल्प की जा रही है इन सब चीजों में। 2032 तक बोला गया है कि इसको तैयार किया जाएगा। ये रिप्लेस करेगा MiG-29 जो हमारी कंट्री में है, उसके चलते और रिस्टार्ट करेगा यहां पर शेड्यूलिंग, यहां पर
ये यहाँ पर 2034 तक का। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को बताएं हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के चलते ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। करंटली जो हम लोग यूज कर रहे हैं रशियन ओरिजिन का जो यहाँ पर कैरियर है INS विक्रमादित्य, तो वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट इंजीनियरिंग जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 जो ऑपरेशनल होगा 2022 में। तो इसके चलते सेकंड कैरियर के भी बारे में बात की जा रही है, जो कि नेवी के लिए ऑलरेडी इवेल्युएट की जा रही है चीजें। आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो टेंडर भी यहाँ पर इसके लिए देखने को मिल रहा है। 57 जो यहाँ पर कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में काफी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पड़ोस में है चाइना और पाकिस्तान, तो कैसे टैकल करना है तो वो भी चीजें रखनी है। तो ये HAL जो हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पर PSUAC के साथ में DRDO ये मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं, जिससे आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, नेवी से भी और अलग अलग जो हमारी फोर्सेज हैं उनमें भी। तो इसी के चलते याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज एट जो डेवलप किया जा रहा है DRDO के द्वारा, उसको भी 2026 तक का ये कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कमिंग टाइम में आने वाले हैं, और अच्छी बात ये सारे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है ये इंडिजिनस डेवलप है, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा लोकली ये सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। ये वाली जो पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, देखने में एक छोटा सा राक्षस आप लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा। जैसे पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको बोला जाता है बेथेनमस राक्षा, ठीक है, राक्षसा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली एक तरीके से इसको कॉकरोच ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। जो कॉकरोच आप लोगों ने देखा हो, कॉकरोच किस किसने देखा है, तो ये समुद्र का कॉकरोच इसको बोला जा रहा है, क्योंकि 14 लेग यानी कि 14 लेग आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे, और ये पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में यहाँ पर पाया जाता है। अभी जो यहाँ पर ये देखने को मिला, यहाँ पर ये लगभग 50 सेंटीमीटर तक का यानी कि 1.5 फीट तक के लंबे हो जाते हैं, यानी कि कछुए के साइज का आप लोग बोल सकते हैं, उससे भी बड़े ये नॉर्मली हो जाते हैं। तो ये सुपर जायंट जो है यहाँ पर ये इंडियन ओशन में ईस्टर्न रीजन में अभी यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। तो नाम याद रखिएगा यहाँ पर इसके बारे में, इसको बेथेनमस राक्षसा के नाम से जानते हैं और कॉकरोच ऑफ द सी के नाम से भी इसको जानते हैं। नॉर्मली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में आप लोग को ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख लीजिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पाई के बारे में जाना, पाई डे और इसी के साथ में पाई अप्रोक्सीमेशन डे, दोनों के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्विज और उसके बाद में क्विज का आंसर देखा। इसके साथ में जब हम लोग आगे बढ़े तो नीति आयोग से रिलेटेड रिपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कुछ जानने को मिला। इसी के साथ में हम लोगों ने प्रसाद स्कीम और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जाने, कौन मिनिस्ट्री क्या क्या काम कर रही है, तो ये भी चीजें हम लोग को यहाँ पर जानने को मिली। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, इनके बारे में जाना। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर गूगल हमारी कंट्री में क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रही है चाइनीज कंपनी के जाने के बाद में, तो उसके रिलेटेड चीजें हम लोगों ने कुछ यहां पर जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर ये एक पर्टिकुलर जिसको कॉकरोच ऑफ द सी बोला जा रहा है, इसके बारे में जाना, और हमारी कंट्री में क्या क्या जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, खासकर जो हमारी मिलिट्री है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें हम लोग को जानने को मिली। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आइए देख लेते हैं कितना आप लोगों ने एंजॉय किया है। आप लोगों से अभी एक प्रोफेसर के बारे में बात की जिनको CS सिसाद्री के नाम से जानते हैं। तो ये इनके द्वारा जो डेवलप किया गया मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो CMI जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। HLPA क्या है यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने अभी बात की, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इसका कंप्लीट टाइटल क्या है। गूगल के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया हमारी कंट्री में कि लगभग 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है, जिसको आप लोग बेथेनोमस राक्षस के नाम से जानते हैं। आप लोग यहां पर ये बताना है कि इसको और किस नाम से पुकारा जाता है। प्रसाद जो स्कीम है उसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। ये एक तरीका फीडबैक है जो कि आप लोगों को यहां पर शेयर करना है, ठीक है, अपना फीडबैक क्या रहा। इसी के साथ में जो PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे साथ में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक जो भी हैं वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको सर्च कर लीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।